हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12th विषय चित्रकला के अध्याय 4 पहाड़ी शैली के प्रश्नोत्तरों पर प्रकाश डालूंगी। विद्यार्थियों, इस अध्याय के मैंने पूर्व में भी विस्तार से वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा ये अध्याय अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं ले चलती हूँ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, पहाड़ी शैली के 4 केंद्रों के नाम लिखो। उत्तर है कांगड़ा, बसोहली, नूरपुर, गुलेर, चंबा और कुल्लू। यहाँ मैंने 6 केंद्रों के नाम लिखे हैं। आपको शुरुआत के 2 केंद्र जैसे कांगड़ा और बसोहली और साथ में इनमें से किन्हीं 2 स्थानों के नाम आप याद कर लें। इस तरीके से आपको 4 कला केंद्रों के नाम पता होने चाहिए। अब मैं ले चलती हूँ प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बसोहली शैली का विकास किसने करवाया? तो उत्तर है संग्रामपाल, मेदिनीपाल और अमृतपाल। ये तीनों ही वो राजा थे जिन्होंने बसोहली शैली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या 3, कांगड़ा शैली के संरक्षक शासक का नाम लिखो। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ शैली मानी जाती है। तो उसके जो संरक्षक शासक थे जिन्होंने कांगड़ा शैली का विकास करवाया, उनका नाम है राजा संसार चंद। प्रश्न संख्या 4, पहाड़ी शैली में चित्र सर्वाधिक किस विषय पर बने हैं? उत्तर है कृष्ण और राधा की लीलाओं पर। अब मैं ले चलती हूँ प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पहाड़ी शैली के चित्रकारों के नाम लिखो। उत्तर है फत्तू, परखू, खुशाला और नयनसुख। प्रश्न संख्या 6, पहाड़ी चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसे किया गया है? उत्तर है मानवाकृतियों में उष्ण रंग और प्रकृति में शांत रंग। उष्ण रंग होते हैं गर्म रंग, जिस तरीके से पीला, केसरिया और लाल रंग, और शांत रंगों में होता है हरा और नीले के सारे जितने भी शेड्स हैं वो सब शांत रंगों में आते हैं। तो प्रकृति में तो नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है और मानवाकृति के वस्त्रों में गर्म रंगों जैसे पीले, लाल और नारंगी रंगों का प्रयोग करके उष्ण और शांत रंग दोनों का बैलेंस यहाँ पे किया गया है। प्रश्न संख्या 7, अजीत घोष के अनुसार नूरपुर व बसोहली के आरंभिक काल के चित्र किस शताब्दी के हैं? तो इसका उत्तर है 17वीं शताब्दी के। 17वीं शताब्दी में नूरपुर और बसोहली में आरंभिक काल में चित्र बनने लग गए थे। प्रश्न संख्या 8, यह किसका कथन है कि कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप हैं? उत्तर है डॉक्टर वाचस्पति गैरोला। यह वे कलाविद या विद्वान हैं जिन्होंने कांगड़ा शैली का अध्ययन करके कहा कि कांगड़ा शैली के जो चित्र हैं वो भित्ति चित्रों के छोटे रूप जैसे प्रतीत होते हैं। प्रश्न संख्या 9, रावी नदी के तट पर किस शैली का विकास हुआ? उत्तर है बसोहली शैली का। बसोहली शैली पहाड़ी शैली की शुरुआत की शैली है और कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की परिष्कृत या कह सकते हैं बाद की शैली है। प्रश्न संख्या 10, बसोहली शैली के हाशिए किस रंग में बने हैं? उत्तर है लाल और पीले रंग में। हाशिए जिसे हम बॉर्डर कहते हैं, तो बॉर्डर बसोहली शैली में लाल और पीले रंग में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में क्षितिज रेखा का अंकन कहाँ किया गया है? उत्तर है पहाड़ी शैली में क्षितिज रेखा का अंकन थोड़ा ऊपर किया गया है। जैसा कि मैंने इस अध्याय को समझाते टाइम पे वीडियो में भी समझाया था कि ये जो क्षितिज रेखा का अंकन इसलिए ऊपर किया गया ताकि जो प्रकृति की जो सुंदरता है, हिमाचल प्रदेश या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको कलाकार बहुत सुंदरता से प्रकट कर सके और मैदान में वनस्पति और पेड़ पौधे इनको बहुत ही उनकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रकट करे और आसमान को थोड़ा ऊंचा बनाकर आसमान को थोड़ा कम दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 12, बसोहली राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर है भोपत पाल। विद्यार्थियों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। पूर्व का एक प्रश्न था जिसमें था कि बसोहली शैली के संरक्षक शासक कौन थे, तो उसमें मैंने आपको उत्तर में 3
शासकों के नाम लिखे थे। एक था अमृतपाल, एक संग्रामपाल और एक मेदिनीपाल। ये तीनों के तीनों बसोहली शैली के संरक्षक शासक थे। और ये जो भूपतपाल है, इन्होंने बसोहली राज्य की स्थापना की थी। सबसे पहले बसोहली राज्य को बसाने वाले जो राजा थे उनका नाम था भूपतपाल। तो आपको इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रश्न संख्या 13, कांगड़ा शैली के चित्रों व हाशियों पर आलेखन किस लिपि में लिखा गया है? तो हाशिए के ऊपर जो कुछ लिखा गया है उस चित्र के बारे में, वो यहाँ पर टाकरी लिपि में लिखा गया है कांगड़ा शैली में। प्रश्न संख्या 14, अंग्रेजी यात्री मूर क्राफ्ट ने किस राजा के बारे में लिखा कि वह चित्रों में बहुत प्रेम करता था? उत्तर है राजा संसार चंद। राजा संसार चंद जो थे वो अपने चित्रों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने इसका उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 15, बसोहली के कौन से राजा ने शाहजहां के दरबार में उपस्थित होकर उसे भेंट दी थी? उत्तर है भूपतपाल। जिन्होंने बसोहली राज्य की स्थापना की थी, उसने ही शाहजहां के दरबार में उपस्थित होकर शाहजहां को भेंट दी थी। अब मैं बढ़ती हूँ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। मेदिनीपाल ने बसोहली में किसका निर्माण करवाया था? उत्तर है रंग महल व शीश महल का। मेदिनीपाल जो बसोहली शैली के विकास में जिनका योगदान रहा, उन्होंने बसोहली जो राज्य था वहाँ के महलों में रंग महल और शीश महल का निर्माण करवाया और यहाँ पे उन्होंने सुंदर चित्रों का भी निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 17, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को किन चित्रमाला वर्गों में विभक्त किया? तो ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, कलाविद है, कला मर्मज्ञ हैं। इन्होंने पहाड़ी शैली का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उसको 2 भागों में बांटा जिसे चित्रमाला कहा जाता है। तो उन 2 भागों में पहला है उत्तरी जिसमें कांगड़ा आता है और दूसरा है दक्षिणी जिसमें बसोहली आता है। इस तरीके से डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 2 वर्गों में विभक्त किया। प्रश्न संख्या 18, कांगड़ा शैली पर किस चित्रकला का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? उत्तर है गुलेर शैली का। प्रश्न संख्या 19, पहाड़ी चित्रों में कृष्ण व राधा का चित्रण किस पंथ के अंतर्गत हुआ है? उत्तर है वैष्णव धर्म के अंतर्गत। भगवान विष्णु को मानने वाले जो अनुयायी होते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, वो वैष्णव पंथी कहलाते हैं और वैष्णव धर्म के अंतर्गत ही कृष्ण और राधा को भगवान विष्णु का अवतार मानकर यहाँ पे चित्रांकन किया गया था। इसीलिए पहाड़ी चित्रों में वैष्णव धर्म के अंतर्गत चित्र बनाए गए। प्रश्न संख्या 20, आनंद कुमार स्वामी ने दक्षिणी चित्रमाला में कौन कौन से स्थानों के चित्रों को सम्मिलित किया था? उत्तर है बसोहली, कुल्लू, गुलेर और नूरपुर। अगला प्रश्न है उत्तर चित्रमाला में कौन से स्थान हैं? इसका उत्तर होगा कांगड़ा। प्रश्न संख्या 22, रागमाला चित्रण में किस विषय पर चित्रण कार्य हुआ है? उत्तर है संगीत की राग रागिनियों पर। पहाड़ी शैली में रागमाला को मुख्य रूप से चित्रों का विषय के रूप में चुना गया, तो रागमाला कहा जाता है संगीत की राग रागिनियों पर यहाँ पे चित्र बहुत सुंदर तरीके से बने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, कृष्ण और राधा को पहाड़ी क्षेत्रों में किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया? उत्तर है प्रेम के प्रतीक के रूप में और नायक और नायिका के प्रतीक के रूप में भी चित्रित किया गया। प्रश्न संख्या 24, कवि जयदेव व भानुदत्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की जिस पर पहाड़ी शैली में चित्रण हुआ? तो जो कवि जयदेव है उन्होंने गीत गोविंद की रचना की और जो कवि भानुदत्त है उन्होंने रस मंजरी की रचना की और उन्हीं दोनों ग्रंथों के ऊपर पहाड़ी शैली में बहुत सुंदर चित्र बने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है बारहमासा के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे? तो पहाड़ी शैली में बारहमासा के चित्र बने जिसमें साल के 12 महीनों की ऋतुएं और मौसम के चित्र बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 26, पहाड़ी शैली में भवनों में किस रंगों का प्रयोग किया गया?
वह कौन सा रंग था जो पहाड़ी शैली के भवनों में चित्रित रंग भरा गया? तो उत्तर है सफ़ेद रंग का। मुख्य रूप से सफ़ेद रंग के भवन ही पहाड़ी शैली में पृष्ठभूमि में बनाए गए। प्रश्न संख्या 27 से लेकर 30 तक सभी प्रश्न निबंधात्मक हैं और उनके उत्तर हमारी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे उपलब्ध है। मैंने जो पूर्व के वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस में भी ये जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाए हैं कि बसौली शैली और कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, और इस अध्याय को पूरे को समझाते टाइम पे कि कांगड़ा शैली और बसौली शैली के कौन कौन से विषय हैं जिन पर चित्र बने और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है जिससे आपका पूरा अध्याय अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 27 है, बसौली शैली के विषय एवं विशेषताओं पर लेख लिखें। प्रश्न संख्या 28, कांगड़ा शैली विषय एवं विशेषताओं पर लेख लिखें। तो कांगड़ा शैली के और बसौली शैली के विषय और विशेषताओं पर लेख लिखना है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में किसी एक चित्र का वर्णन करो। तो इस तरह का वीडियो भी मैंने पूर्व में बनाए हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को देखें जिससे महत्वपूर्ण जो चित्र हैं उनका वर्णन करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। प्रश्न संख्या 30 है, बसौली शैली के किसी एक चित्र का वर्णन करो। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से इस अध्याय में से मैंने कुल 30 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSE, ये आपके लिए आगे भी वीडियोस लाता रहेगा आपके पाठ्य पुस्तक या आपके सिलेबस से रिलेटेड। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.drawingtheory.com, जिसमें आप ये लेसन्स और क्वेश्चंस बैंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर जो हमारा ईमेल ID है studydrawingtheory@gmail.com पे भी आप लिख सकते हैं। आपने मेरा वीडियो सुना और आप पसंद किया, उसके लिए थैंक यू।